यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेजो बिछाता है। सिर पर वो तेल मलता है। अभिषेक मुझे देता है। शत्रुओं के सामने मेजो बिछाता है। सिर पर वो तेल मलते हैं। अभिषेक मुझे देते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते हुए। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते हुए। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा और आपका चरवाहा है। आमीन। एक ऐसा चरवाहा जिसके विषय में हम पढ़ रहे थे कि वो एक अच्छा चरवाहा है। आमीन। हालेलुया। दुनिया के तमाम चरवाहों में कोई ना कोई कमी होगी। सच है। ये बात करें इन चरवाहे की, आमीन। इनमें कोई कमी नहीं सच है। है। हालेलुया। हालेलुया। ये परफेक्ट है। आमीन। सबसे अच्छे और सच्चे चरवाहे सच है। हालेलुया। जो अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को कोई तकलीफ, कोई कमी, कोई घटी नहीं होने देते। सच है। हर समय जब कभी विपत्ति अपनी
विकराल रूप के साथ आती है, ये और ज्यादा सच है, बड़े रूप में दिखाई देती है। Amen. हालेलुया। और कामों को करके दिखाते हैं कि सच मैं है। तुम्हारे साथ हूँ, Amen. मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। Amen. हालेलुया। हालेलुया। जब भी कभी परेशानी आती है, ये खड़े हो जाते हैं सामने सच है, Amen. हालेलुया। कि मैं हूँ तुम्हारा चरवाहा, डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। Amen. ऐसे महान खुदा उनका बहुत बहुत नाम होगा। वही एकमात्र मेरे और आपकी लिविंग होप है मेरे भाई, सच है भाई। जिसने मुझे और आपको चुना है। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए सीधा संदेश में चलें। धन्यवाद प्यारे खुदावन Yes, Lord. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, Yes, Lord. मैं हृदय की गहराइयों से Yes, आपका Lord. धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Jesus. आपके नाम का गुणानुवाद करता हूँ, Amen, amen. आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ, Yes, Lord. क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा Amen. इज्जत धन भक्ति Yes, Lord. शक्ति के योग्य है। आप ही सारी सामर्थ के साथ आते हैं Lord। Yes, Lord. जो संभवतः आपके पास है वो किसी के पास नहीं Amen. यू आर दी ओनली Yes. गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी हो खुदा। Hallelujah. आप केवल मात्र ही वो संभवता के Yes, खुदा हो। Lord. Thank you, Jesus. आपके सामने सब कुछ संभव है Yes, प्रभु। Lord. ओ पिता, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके कामों के लिए खुदा, आपके उन अद्भुत चिन्हों के लिए प्रभु यीशु मसीह। Yes, Lord. कि किस रीति से प्रभु आपने हमें, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, बच्चों को बचाया है प्रभु। Yes, Lord. ये आपका अनुग्रह ही है प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Jesus. अगर आप ना होते खुदा, ये चीजें नहीं होती। Yes. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और प्रभु जी फिर एक बार आपको इनवाइट करते हैं खुदा कि आप ही इस पुलपिट पर आए लॉर्ड, हमसे बोले, बातचीत करें, मेरा इस्तेमाल करें प्रभु जी। कोई कमी घटी उसे दूर कर दें खुदा। यहाँ केवल अगर जो भी चीज बोली जाए वो आपका वचन Yes, हो। Lord. प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आप हमें वो कॉन्टेक्ट दें जिस पर अपनी प्रेयर ला सकें Yes, Yes, Lord. Lord. और आपको धन्यवाद दे सकें। Thank you, Jesus. जो भी कुछ करें उसमें आपके नाम की महिमा हो। Yes, Amen. Lord. जो Hallelujah. हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen, amen. आइए सबको खड़े हैं, तारीफ करें। पहले फ्लोर पे उसका 10 अध्याय 31 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ।
इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ खुदा की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न खुदा की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमीन। आइए अपने सर प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता आप आए स्वयं इन बातों से हमें अवगत कराएं और अपने वचन की परिपूर्णता में लिए चलें। आप खुदावन हमें कॉन्टेक्ट दें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए प्रभु, और सब जन जो यहाँ बैठे हैं खुदा मौजूद है, सब पर आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करें। उसी के द्वारा खुदावन हम तमाम चीजें जानने पाए और उस पर विश्वास लाने पाए। आपका रहम चाहते हैं। सारी मीटिंग का कार्यभार आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बैठ जाइए। सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह भाई। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने मौका दिया, हम फिर एक बार यहाँ पे आए। आप और खुदा उनके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हालेलुया। हालेलुया। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अद्भुत है प्रभु के भवन में उसके वचन से आशीषित होना। आमीन। आमीन। अब मैंने आपके सामने कुछ आयतें पढ़ी और आप सब इसकी बैकग्राउंड से जानकार है। यहाँ पर पौलुस कुछ खाने पीने की बात पे लोगों को समझाइश दे रहा है। आमीन। और कैसे वो उन चीज़ों को बता रहा है जो मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। या हलाल वाली चीज़ या जो भी चीज़ें हैं, आमीन, उन चीज़ों को वो डिफाइन करके ये बताता है। इससे पहले अध्यायों में भी, इसके पहले वाक्यों में, कि मूर्तियाँ क्या है और उस पर चढ़ाई हुई वस्तु क्या है। कुछ भी नहीं। क्या कुछ है वो? दैट इज वाई प्रभु ने मना किया कि मूर्ति चढ़ाई हुई वस्तु जिससे तुम्हें कुछ लाभ ही नहीं, उसे क्यों खाओ। हालेलुया। हालेलुया। और पहली चीज लाभ नहीं, दूसरा नुकसान है। आमीन। उन चीजों से दूरी बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे ये तो उसकी बैकग्राउंड थी, लेकिन मैंने इन आयतों को पकड़ा जो 31 वचन से पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है। आमीन। चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ खुदा की महिमा के लिए करो। हालेलुया। हालेलुया। यानी तुम्हारा खाना या पीना वो एक स्वभाव को ही दर्शा रहा है कि आपके उस कार्य में प्रभु की महिमा दिखाई देनी चाहिए। ये जो तुम कर रहे हो इसके लिए प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है चीजें तो भैया वो गलत है। आप है वचन के साथ? जिन कामों में, जिन चाल चलन में और जिन दौड़ा भागी में, जिस भी स्वभाव में अगर खुदा को महिमा नहीं मिल रही, तो एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो उससे रास्ता नापे, वो छोड़ दे वहां से। आमीन। क्या क्या वचन के साथ करे, वही करे जिससे प्रभु के नाम की महिमा होती है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं पौलुस मूर्ति पूजकों के साथ संगति किया, यहूदियों के साथ संगति किया। आप है वचन के साथ? इस्राएलियों के साथ संगति किया। आमीन। लेकिन कभी भी उनकी शिक्षाओं को नहीं अपनाया। सच है। उनके साथ घुला मिला जो भी किया। लेकिन क्यों किया ये तमाम चीजें? ताकि लोग प्रभु को पहचाने।
नहीं तो पौलुस की आयतें कई लोग पकड़ के गलत तरीके से उसे इस्तेमाल करके गलत रास्तों पर चलते हैं। कुछ आयतें मैं आपको दिखाऊं, आइए हम पढ़े हैं। आप पढ़िए भैया 19 वचन से 9 अध्याय। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। मैंने सबसे अलग होने पर भी, सबसे फ्रीडम होने पर भी, कि भाई पास्टर जो बोलेगा वही होगा, इस टाइप से होने पर भी अपने आप को मैंने सबका दास बना दिया। इतना मैं हम्बल बन गया, ये कह रहा है पौलुस। हालेलुया। हालेलुया। क्या पौलुस को कोई कमी है? एज अ प्रीस्ट वो खड़ा हुआ है, एज अ प्रॉफिट वो खड़ा हुआ है खुदावन का, एक याजक के तौर पर वो खड़ा हुआ है, तो कलीसिया भी उसकी रिस्पेक्ट करती है, वो सबसे अलग है वो। आमेन। प्रभु का वचन उसके पास आ रहा है पहले। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत बड़े ऊंचे ओहदे में सबसे फ्रीडम उसके पास है कि 10-12 कुर्सियां लगी होगी और भीड़ खचाखच होगी, तो लोग पहले पौलुस को कुर्सी देंगे। पौलुस भाई, आप याजक हो, आप नबी हो, आप पहले बैठे। आमीन। पौलुस के सेटिस्फेक्शन का वो ज्यादा चिंता करेंगे, पौलुस को कंफर्ट जोन में रखेंगे हमेशा। आमीन। इतना होने पर भी वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, ऐसा उसका स्वभाव है कि मैं दास हूं, हालेलुया। मैं सेवक हूं। हालेलुया। मैं सेवा करने के लिए आया हूं, जैसे मेरा प्रभु आया। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? उसका ये कैरेक्टर है मेरे भाई। और आगे, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं, ताकि प्रभु में लोगों को और अधिक लोगों को खींच लाऊं। आमीन। आमीन। और आगे, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना। हाँ, यहाँ पर एक बात आएगी, और आगे पढ़िए चलिए। अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। ठीक है। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो खुदा की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। इन आयतों को देख के क्योंकि बात हुई मेरी कईयों से, तो मेरे को ये आयत ध्यान आई। जब किसी शेयर कर रहा था, मैं वो इन आयतों को दिखा के बोल के, देखो पौलुस खुद कह रहा है कि मैं व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन गया, यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, मूर्ति पूजकों के लिए मूर्ति पूजक बन गया। वो प्रसाद ला रहे तो मैं खा ले रहा हूँ, समझ रहे हैं? वो कुछ ला रहे हैं तो मैं उनकी शिक्षा में डामाडोल हो जा रहा। पौलुस का ये कहना है। मैं कहा पौलुस ये बिल्कुल नहीं कहना है। पौलुस कह रहा है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया। कैसे यहूदी बना? वो तो एक विश्वासी बन चुका अनुग्रह के नीचे। जो यहूदीपन में उसका चाल चलन था वो खत्म हो गया। तो जब वो कह रहा है कि मैं व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन गया, व्यवस्था मानने वालों के लिए जो व्यवस्था के अधीन थे उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन बन गया, मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि मैंने उन्हें कभी ऐसा पेश नहीं होने दिया कि भाई ये तो कहीं बाहर से आया है। आप है वचन के साथ? तो समझे मैं जो समझा रहा हूँ, काश समझ पाए आप, या मैं उस तरीके से समझा पाऊँ आपको, खुदा मदद करें।
पौलुस ये बताना चाह रहा है कि जब मैं उनके पास गया तो पहली चीज वो जब गया तो प्रभु के वचन को लेके गया। आप है वचन के साथ? वो उनके साथ उनकी शिक्षा में शामिल होने नहीं गया, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी प्रभु का वचन, प्रभु के नाम से गवाही कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होती, जैसा हम गीत गा रहे थे। ये पौलुस हर एक के सामने इस चरवाही को, इस गवाही को रख रहा है। हालेलुया। चाहे यहूदियों के पास जाए, आमीन। हो सकता है उनके जैसा एकदम सिंपल जैसे वो लोग पहनते हैं उसी टाइप का पहन के गया हो। हालेलुया। लेकिन अगर कोई यहूदी आके कहे कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यहोवा ही खुदा है, उस शिक्षा को पौलुस नहीं मानेगा। मानेगा क्या? बल्कि उन्हें बताएगा कि क्यों यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। हाँ, यहोवा खुदा है और वही यहोवा चरनी में एक बालक के रूप में पैदा हुआ। पौलुस ये बताएगा। पौलुस डिनाई नहीं करेगा कि यहोवा खुदा नहीं है, वो बताएगा यहोवा खुदा है, लेकिन पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है। हालेलुया। वो इस चीज पर उसका प्रचार आएगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? पौलुस यहूदियों के जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे घर का पानी दाना नहीं पीऊंगा, बिल्कुल उनके खाने पीने में शामिल होगा, लेकिन मूर्तियों पर चढ़ाई गई चीजों में नहीं होगा। आमीन। हर चीज को प्रार्थना के साथ खाएगा, लेकिन जब उसको पता चल गया कि ये तो वही चढ़ाया हुआ है, वो नहीं खाएगा, उसका भूखा रहेगा। पौलुस उनके साथ संगति करने गया है। संगति क्या? उनकी शिक्षा के तहत नहीं, बल्कि मसीह की शिक्षा के तहत। हालेलुया। वो उनको मसीह के साथ एक करने के भाव से गया है। वो इसलिए नहीं गया कि ये तो यहूदी मेरे जो है पहचान के हैं और मैं तो इनकी भाषा शैली भी अच्छी पकड़ लेता हूँ, ये तमाम। वो इस मनसा से है कि कैसे ना कैसे मैं इन्हें मसीह से उनकी मुलाकात करा दूं। क्या उसकी यही मनसा है? हालेलुया। अब उनके यहाँ गया, मूर्ति पूजकों के यहाँ। अब चूंकि ये इजरायली है, बिन्यामीन के गोत्र में से है, आमीन, ये इजरायली है, तो मूर्ति पूजकों के यहाँ जाके कहेंगे हम तुम्हारे यहाँ से खाना पानी नहीं पिएंगे। वो बिल्कुल ऐसा अपने आप को पेश कर रहा है कि मैं तुम्हारा अपना ही भाई हूं और तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूं। इससे पहले तुम मुझे दो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या है? गवाही मसीह की, प्रकाशन मसीह का, सुसमाचार मसीह का। पौलुस ये लेके जा रहे हैं। आमीन। पौलुस ये लेके, अगर पौलुस कह रहा है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, तो फिर से जाके वो पुराने व्यवस्था के अनुसार जैसे काम होते थे वैसे नहीं करने जा रहा है। बता रहा है कि जैसे मैं बचा हूं तुम बच सकते हो, तुम चिंता मत करो, तुम भी मेरे ही समान हो, मैं तुम्हारे समान हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तुम भी मेरे समान, मैं भी तुम्हारे समान हूं। लेकिन फर्क ये करती है चीजें मुझे और तुम्हें कि खुदा प्रभु यीशु मसीह, तुमने उसे अभी तक नहीं पहचाना, लेकिन मेरे आने का पर्पस ही है कि तुम उस यीशु मसीह को खुदा के रूप में ग्रहण करो। उसका मकसद ये था मेरे भाई। कोई कमजोर है तो पौलुस भी कमजोर बन जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कहने का तात्पर्य क्या है उसका? क्या मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया। आमीन। क्यों? ताकि मसीह के सम्मुख उन्हें उद्धार दे दूं, कई एक का उद्धार करा दूं यीशु मसीह में। बस मेरी यही चाहत है।
उन्होंने अपने दिमाग भिड़ा के अपनी चाहत को, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए वो तमाम काम करते थे, क्योंकि पौलुस कह रहा है। लेकिन पौलुस कह रहा था, उसके पीछे उसकी एक चाहत थी। क्या तुम्हारी वही चाहत है? आमीन। उसकी चाहत थी, वो चाहत है कि कईयों का उद्धार करा दो यीशु मसीह में, उन्हें मसीह के साथ पहचान करा दो। हालेलुया। बस यही इसका एक वो था अंदर का जो डिजायर। और इसलिए भाई पौलुस कह रहा है, चाहे तुम खाओ पियो जो भी करो, सब कुछ उस पे प्रभु की महिमा के लिए करो। हालेलुया। हालेलुया। उसमें प्रभु का कार्य छिपा होना चाहिए, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। आमेन। तुम्हारा वो खाना पीना काम करना सफल हो। हालेलुया। समझे मेरे भाई? आपको याद है एक दिन उजिया राजा अपने ओहदे से भटक के कहता है कि मैं याजक वाला काम करूंगा, धूप बत्ती जलाऊंगा प्रभु के आगे। मैं बड़ा खुश हूं आज खुदावन के काम से, मैं धूप बत्ती जलाऊं। याजकों ने मना किया, ये तुम्हारा काम नहीं है राजा साहब, आप संभालो प्रजा को, ये हमारा काम हमें करने दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं राजा हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा जो आज्ञा महाराज चाहिए। गए, जैसे ही मंदिर में कदम रखा, कोड़ पकड़ लिया। आप है वचन के साथ? क्योंकि वो प्रभु की महिमा के लिए नहीं गया, अपनी महिमा के लिए गया। ये मैं राजा हूं। क्या सच बात है? लेकिन एक और कैरेक्टर था। आइए वचन में पढ़े, यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं उनकी। मरकुस 3 अध्याय, मरकुस 3:23। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। मरकुस सॉरी 2:23 ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। वो सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। आज्ञा प्रभु ने दी कि तोड़ते जाओ। आप है वचन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, खुदा नहीं बोला। और आगे, तब फरीसियों ने उससे कहा देख, ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। देखो, ये तो सबत के दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि उचित नहीं है। आप है वचन के साथ? तब यीशु मसीह का जवाब, उसने उनसे कहा क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई, जब दाऊद को जरूरत पड़ी, और वह और उसके साथी भूखे हुए, उसके पीछे एक पर्पस था अंदर जाने का। दाऊद ऐसे नहीं जा रहा घमंड में मैं राजा हूं। दाऊद और उसके साथी भूखे हैं, वो अपनी भूख से ज्यादा अपने साथियों की भूख के विषय में सोच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब उसे आवश्यकता पड़ी, जब वो और उसका साथी भूखे थे, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातर महायाजक के समय खुदा के भवन में जाकर भेंट की, हाँ, रोटियां खाई, खुदा के भवन में जाके भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित जो नहीं, याजक के सिवा कोई और नहीं खा सकता था, और अपने साथियों को भी खिलाया। तब उसने उनसे कहा, शब्द शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है,
प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से बोल रहा है कि तुम्हें याद नहीं है जब दाऊद को जरूरत पड़ी थी और उसका साथी भूखे थे तो कैसे वो अबियातार याजक के टाइम पर भेंट की रोटी खा रहा है, चढ़ाई हुई रोटी जो प्रभु के लिए चढ़ाई जाती थी, उसे खाने का हक सिर्फ और सिर्फ याजक का होता था, लेकिन दाऊद खा रहा है और अपने भाइयों को भी खिला रहा है बाहर निकल के। हालेलुया हालेलुया। तुम बात कर रहे हो सबत की, दाऊद तो मंदिर में घुस गया सबत के प्रभु के पास और भेंट की रोटी खाई और उसे कुछ नहीं हुआ, और उसके पीछे एक पर्पस था उसका। आमीन आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह और एक जवाब देते हैं, क्या? सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य मनुष्य सबत के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप है वचन के साथ? आप क्या सोचते पहले सबत बना कि पहले मनुष्य बना? पहले सबत बना, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु यहोवा, जब आपको याद है 6 दिन उन्होंने तमाम चीजें बनाई, हालेलुया, और उसके बाद 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, सबत था। देन आफ्टर उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया, हालेलुया। तो इसी बता रहे हैं सबत बना, सबत के लिए मनुष्य बने, आमीन, ताकि आगे को जो सबत खुदावन ने ठहराया उसे मनुष्य माने। लेकिन यहां पर लोग मनुष्यों को सबत के लिए ठहरा दे रहे थे, जो कि उचित नहीं था। प्रभु समझा रहे हैं कि तुम अधिकारी मत हो जाओ सबत में, आमीन, कि सबत के दिन ये कैसे कर रहे हो, सबत के दिन वो कैसे कर रहे हो। यीशु भी समझा रहे हैं, हालेलुया। मेरे भाई भी बहन बैलेंस करें थोड़ा, बिल्कुल सटीक बात है, सबत के दिन हमें कोई काम नहीं करना, कोई खरीदारी नहीं करनी, बिल्कुल उचित है, हालेलुया। उसे मानना भी जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देकर ये बता रहे हैं कि तुम अधिकारी मत हो जाओ एक दिन पर और बाकी दिन जो मर्जी करो। कहने का तात्पर्य ये था उनका, बाकी दिन जो मर्जी करो, एक दिन पर अधिकारी हो गए। तब यीशु मसीह ने उन्हें करेक्ट किया, बोले सबत मनुष्यों के लिए बनाया गया, मनुष्य सबत के लिए नहीं बनाया गया, हालेलुया। और तब कहता है मनुष्य का पुत्र सबत का भी स्वामी है। कैसे लिखा है? इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है, जो सबत देने वाला है, हालेलुया। अब सोचिए सबत के देने वाले को पकड़ लिया और उसने कहा मैंने हर एक दिन को आशीष दी, तो हर एक दिन आपके लिए एक सबत हो जाएगा। और सबत का मतलब होता है विश्राम, आमीन। तो हर दिन आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब सबत का प्रभु आपके साथ है। आपने सबत के प्रभु को पकड़ लिया, आमीन, तो वो आपको हर एक चीजों से विश्राम देता है, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु आज मैं बड़ा परेशान हूं, सबत का प्रभु चाहिए आपको, तुम्हें सबत चाहिए। हम परेशान हो तो क्या, थोड़ा सा आराम मिल जाए, बस यही कहते हैं, विश्राम मिल जाए भाई, इन परेशानियों छुटकारा हो। वो कैसे होगा? यीशु ने कहा मैंने हर एक दिन को आशीष दी, और अगर आपने उस हर एक दिन को आशीष देने वाले प्रभु को पकड़ लिया तो हर एक दिन आपके लिए एक सबत बन जाएगा, एक विश्राम बन जाएगा, कि उस दिन में परेशानी आपको छोटी लगेगी और अनुग्रह बड़ा लगेगा, हालेलुया। मुझे वो प्रभु चाहिए। मैं संडे का मसीह बन के नहीं रहना चाहता,
प्रतिदिन का मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब वो एक पर्टिकुलर डे को, जो सैटरडे था, इवन सबत का दिन, उस पर अधिकारी होने की कोशिश कर रहे थे शास्त्री और फरीसी, तो उन्हें खुदावन ने करेक्ट किया। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। और उन दिनों में सबत के दिन में कोई आपका भाई, आपका बंधु, कोई मतलब कोई प्रचारक गणों का समूह आ गया आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है उनकी सेवा करना। हालेलुया। हालेलुया। कि वो खुदा के दर्जे में हो क्या है, तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो खुदा खुश हो रहा है। अब उस टाइम पे जैसे हम कहें कि भाई सबत है, कुछ नहीं ला सकते, इन्हें बस ऐसे ही भेजना पड़ेगा सादा खिला पिला। आप है चिंता। प्रभु के नाम की तारीफ। यही तो किया दाऊद ने। उसने उस टाइम पे ये नहीं देखा कि मैं याजक नहीं हूं, मैं हूं राजा, या एक विश्वासी मामूली सा, मुझे अलाउ नहीं अंदर जाना। आमीन। लेकिन देखा कि मेरे भाई लोग भूखे हैं, तो जरूरी है उन्हें खिलाना, और प्रभु तो खिलाते ही हैं। आमीन। तो क्यों ना प्रभु की रोटी उन्हें दी जाए। प्रभु तो सबको खिलाने वाले ही प्रभु है। वो उन चीजों में भी प्रभु को ही आगे रख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि मैं ला रहा हूं और मैं खिला रहा हूं, वो कह रहा प्रभु का खाना प्रभु दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाओ। तो यही पौलुस समझाना चाह रहा है अपने विश्वासी भाई बहनों को कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं ऐसी जगहों पे जाओ भी तो गवाही हो तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारा एक मकसद हो वहां जाने का। क्या ऐसा तो भाई जबरदस्त पकवान खा के आएंगे, आज तो ये करेंगे वो करेंगे वहां। पौलुस अगर यहूदियों से मिल रहा है तो उनकी शिक्षा में नहीं मिल रहा, अगर वो अन्य जातियों से मिल रहा है तो उनकी शिक्षा में नहीं मिल रहा, अगर वो व्यवस्थाहीनों से मिल रहा है या व्यवस्था के अधीनों से मिल रहा है तो उनकी शिक्षा के तहत नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे मालूम है व्यवस्था मसीह के आने से पूरी हो चुकी, अब जो है वो यीशु मसीह है, तो उसके पास एक गवाही है। तो यही कह रहा है पौलुस, जो कुछ करो उसमें खुदा के नाम की महिमा हो, खुदा के नाम की निंदा नहीं, महिमा हो, तो तुम्हारा काम सफल है। नहीं तो ये वाला काम लिखता भी नहीं खुदा फिर किताबों में। आमीन। अब्राहम ने कितनी पार्टियां करी, कितनी उसकी इनकम थी, कितने उसका कारोबार क्या था और कितने घंटे वो काम करता था, ये सब नहीं लिखा। लिखा है अब्राहम ने खुदा की इस बात पर विश्वास किया और ये चीज खुदा के लेखे में अब्राहम के लिए धर्म गिना गया। आमीन। क्या लिखेगा खुदावन कि अब्राहम ने विश्वास किया। और वो काम लिख रहा है जो खुदा के वचन के अनुसार खुदा की महिमा के लिए ठहराए गए थे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? वो काम लिखे। अब्राहम तो अपने इकलौते बेटे को इसहाक को उस पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। आमीन। ये दिखाया खुदा ने, क्योंकि इसमें खुदा की महिमा छिपी थी। एक मेमना मिलना था वहां पे। हालेलुया। हालेलुया।
खुदावन की योजना, खुदावन के कार्य, अपने कार्यों से वो चाहते हैं, और ये मेरे और आपसे उनकी क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ये करें, और वो क्या, जो कुछ करें उसमें खुदा के नाम की महिमा हो। कई पता है क्या कहते हैं, सुनिए, तभी देखो पौलुस ने बोला है, जो भी करो उसमें खुदा की महिमा होनी चाहिए, इसलिए हम 25 दिसंबर मनाते हैं, जबकि पता है उन्हें 25 दिसंबर को यीशु मसीह जन्मा नहीं, क्यों मनाना उसे? तो देखो भैया, किसी दिन तो जन्मा ना, और पौलुस ने बोला ही है, जो भी करो खुदा की महिमा के लिए करो। तो हम खुदा की महिमा के लिए वहाँ गीत गाते हैं और केक काटते हैं और 25 दिसंबर का आनंद लेते हैं। लेकिन आपको तो पता है 25 दिसंबर क्रिसमस, वो शैतान के जन्म को मनाते हैं वो। तो खुदा के साथ शैतान का क्या नाता? अगर आपको 25 दिसंबर यूटिलाइज ही करना है, आपकी छुट्टियां हैं, तो आप आए, वचन प्रचारे, लोगों को और प्रेरणा से भरे प्रभु के वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा। हालेलुया। जश्न मनाने की क्या जरूरत है? प्रभु पैदा हुआ, ये सबसे बड़ा जश्न है, मालूम है, लेकिन वो जश्न हो चुका। चक्कर पता है क्या है? नबी ने बोली ये चीज, लोग पीछे जाते हैं और फ्यूचर में जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस पर नहीं फोकस करते हैं। तो जब वो बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, बच्चा कब आया? 2000 साल पहले। आमीन, एग्री करते हैं बाइबल के अनुसार? और एक बात पे और विश्वास है, यीशु मसीह आने वाला है, तो कहां जा रहे हैं? भविष्य में। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आ चुका, उस पर फोकस नहीं है। दैट्स व्हाई दुल्हन को खुदावन ने ऐसे वचन से नवाजा, ऐसे वचन की पोशाक से भरा है कि वो वर्तमान में विश्वास करती कि आज के लिए मेरे लिए क्या वचन है, और जो खुदा दे वो मेरे लिए हाँ और आमीन। इंपॉर्टेंट है। खुदा ने कहा कि मैं आ गया 1963 में, दुल्हन ने आमीन बोला। क्या आप है वचन के साथ? कहते को पौलुस तो बोल रहे ना, पौलुस तो बोल रहा है भाई, लेकिन आप पौलुस को समझ नहीं रहे। पौलुस क्या कह रहा है उसे समझने के लिए क्या चाहिए? वही आत्मा जो पौलुस के अंदर है। अगर वो आत्मा नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। इसलिए बगैर मसीह की शिक्षा के जो आज आई, आप अगर एक निवाला भी खा रहे हैं कहीं पे भी, उसमें खुदा का प्यार नहीं है। जरूरी आपके लिए ये है कि क्या तुमने उस शिक्षा को, उस गवाही को, मसीह की जो तुम्हारे जीवन में खुदावन ने किया रखा, दिखाने की कोशिश करी कि मैं मसीह का बेटा हूं या बेटी हूं। आमीन, हालेलुया। जब आपने किसी को मैसेज सुनाया, हम जाते कहिए, जब आपने किसी को मैसेज सुनाया, मैसेज सुनने के बाद वो खुशी खुशी भैया अब आए हैं, खा के जाएं या पी के जाएं, पानी चाय जो भी लाते हैं वो, ये खाना एक अलग खाना, एक अलग आनंद का। उस समय पौलुस ये नहीं कह रहा, नहीं भी मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे यहाँ का जब तक तुम मसीह को ग्रहण नहीं कर लेते। ये वाली बात पौलुस कह रहा है कि ये नहीं करता मैं। आमीन। तुमने मसीह को सुना, मेरी गवाही को सुना, प्रभु के नाम की महिमा हुई। अब जो आप देंगे हंसी खुशी हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई इशू नहीं। आमीन। तो बात फर्क है। कई बुद्धिजीवी होते हैं, पौलुस ने बोल दिया भाई जो भी मूर्ति पूजकों के यहाँ मिले खा लो। पौलुस ये नहीं कह,
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि जो भी करो, खाओ तो खाओ भी ऐसा कि खाते खाते एक निवाला डाल रहे हो और 2 बात मसीह की कर रहे हो। आमीन। चलो तो चलो ऐसे कि एक कदम चल रहे हो और 2 बात मसीह की कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। ये पौलुस कहना चाहता है। प्रभु के नाम की तारीफ। इसलिए तो आज भाई पौलुस के वचन को लेके कई डिनोमिनेशन ने अपना आधार बना लिया है, और पौलुस के वचन को आधार बनाते तो समझ में आता, अपनी समझ उसमें डाल के आधार बनाया है। समझ रहे हैं? अंत में पौलुस कहता है, मेरी किसी चाल चलो जैसा मैं मसीह किसी चाल चलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की जय स्तुति तारीफ से बात यह है कि खुदावन हम जो करें उसमें आपके नाम की महिमा। अगर उन कामों से आपको महिमा नहीं मिल रही तो हम वो काम ही ना करें, पहली बात। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जब एक विश्वासी किसी भी वचन का पालन करता है, इससे खुदावन के नाम को महिमा मिलती है। आप क्या दोस्त हैं? जब पौलुस ने बोला कि स्त्री अपने बाल ना काटे, तो आप कई बहनें जब उस वचन का पालन करी, तो क्या ये खुदा के नाम की महिमा नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। पुरुष अपने बाल ना बढ़ाए स्त्रियों के जैसे, जब आप भाइयों ने इस बात को माना तो क्या है प्रभु के नाम की महिमा नहीं है? बिल्कुल है। दैट इज व्हाई इन कार्यों पर भाई ब्रनम ने भी, यूसुफ के नबी ने जोर दिया। लोग कहते हैं अरे भैया ये नहीं है बात, यही बात है। आप है वचन के साथ? खुदा के नाम की महिमा होनी चाहिए। जब आप उसके वचन का पालन करें, उसके नाम की महिमा होती है। हालेलुया। अपना स्वभाव कैसा रखना है मेरे नाम। और कह रहा है मैं किसी के यहाँ गया, वो बन गया, मैं उनकी पानी में ढल गया। पानी में ढल गया मतलब अब जो करें हम करने के लिए, ऐसा नहीं। ये बात नहीं कह रहे पौलुस। उनकी पानी में ढल गया मतलब उन्हें ये फील ना हो कि कोई बाहर से आया है, उन्हें अनकंफर्ट ना कराएं, कंफर्ट जोन में ले गया। और मसीह के विषय में हालेलुया शुरुआत से बता करके यीशु मसीह तक उस समाचार को कि यीशु मसीह ही खुदा है और वही हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और कोई सास के अनुसार 30 दिन जी उठा। बात पर उसकी आमीन। इसलिए तीसरे उससे उठाई को कहा। भैया ने बताया, भाई लाल कहते थे कि यार कई ऐसे हैं कि जिन्हें ज्ञान मिल गया संदेश के नीचे। ब्रैनम ने जो खुदा के अनुग्रह से समझ उड़ेली आज, उसके द्वारा कई ज्ञान की बातें आ गई, नो डाउट। तो बुद्धिजीवी क्या कहते, तुम्हें कुछ पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ पता नहीं, ये क्या लगा रखा है, इसे निकालो, भगाओ। तो वो सुनने वाला तैयार ही नहीं हुआ वो सुनने के लिए। वो कह भैया वो तो हम निकालेंगे बाद में, तुम जाओ। उन्हें निकालो। आमीन। ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह को ग्रहण करें, ये पौलुस की डिजायर थी। और उस काम को करने के लिए वो बन गया वैसा, जैसे प्रभु ने उसे पवित्र आत्मा ने बनाना चाहा वो बन गया। पवित्र आत्मा जो शब्द कह रहा है उसी शब्द के विरोध में वो काम नहीं करता है।
ये समझ जाओ, पौलुस अगर कह रहा है मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु क्या है या मूर्तियाँ क्या है, तो खुदा का प्रेम नहीं तो नहीं है, और पौलुस उसमें से नहीं खा रहा। पौलुस कभी भी मूर्तियों पर चढ़ाई हुई चीजें नहीं खाता, कभी नहीं खाता। हालेलुया। मुझे बता रहे हैं कि मैं व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन गया, व्यवस्था के अधीनों के लिए व्यवस्था के अधीन बन गया। कहने का तात्पर्य ये उन्हें कंफर्ट करने के लिए, ताकि जैसे ही वो कंफर्ट जोन में आए, मसीह को इस तरीके से उन पर प्रचार करूं, इस तरीके से बोलूं कि तुरंत वो समझ जाए, मेरी और उनकी भाषा एक हो जाए। हालेलुया। अपने नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाए। ये कैरेक्टर था पौलुस का। दैट इज व्हाई वो कहता है उसी में कुरिन्थियों में आए 11 अध्याय उसका 1 वचन, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम मेरी की सी चाल चलो। प्रभु के नाम की तारीफ। कहने का तात्पर्य है कि खुदावन कुछ भी करें, मैं और आप, तो उससे प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए कि हमारे काम ऐसे हो। करने कुछ गए, करके कुछ आ गए। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि अंदर जो है वो भरा नहीं विश्वास, पवित्र आत्मा नहीं। पौलुस क्या है, पवित्र आत्मा से इतना भरा था कि वो उन्हें बाकी जो जहाँ जा रहा है, जिनके भी घर में, चाहे मूर्ति पूजक हो, यहूदी हो, व्यवस्था के अधीन या व्यवस्था के हीन, कहीं भी जा रहा है, उन्हें जो समझ रहा है उनकी बता रहा हूँ, वो उनके स्वभाव में, मतलब मसीह के स्वभाव में उन्हें ढाल करके ले आ रहा है। प्रतीत ऐसा करवाता है कि मैं तुम्हारे स्वभाव में ढल गया, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा बन गया। लेकिन चक्कर ये पड़ा कि आगे को जब मैसेज खत्म हुआ तो वो व्यक्ति मसीह बन गया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? इस तरीके का पौलुस का स्वभाव और कार्य था। प्रभु के नाम की तारीफ मेरे भाई ने। जो कुछ करो, खाओ पियो, वो महिमा के लिए करो, खुदावंद बेवजह खुदा की महिमा होनी चाहिए हमारे कार्यों से। हालेलुया। हालेलुया। हर दिन हमारे लिए वो सबत तैनात हो, हमें सबत के प्रभु को पकड़ना है। हमारे अंदर एक डिजायर हो इवन इस कार्य को करने के लिए। तो प्रभु मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है, सब कुछ आप ही का दिया गया है। जब आप जाते हैं, जैसे आपने हमें दिया, वैसे हम चाहते हैं कि ये मैसेज औरों को भी मिले। तो ये हमारी डिजायर है, जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए, निंदा नहीं। ये बात समझिए आप मेरे भाई मेरी बहन। पूरे महीने भर में, पूरे साल भर में, या जब से हम मैसेज में हैं, हमने बतेरे ऐसे काम किए, कईयों से ऐसे मिले, समझ रहे हो, जिसमें एक भी कार्य वो नहीं था जो खुदा चाहता है वचन के द्वारा हो। कई जगहों पर होंगे, लेकिन कई ज्यादा जगहों पर नहीं थे। हम यहाँ गए, वहाँ गए, इधर गए, उधर गए, कैसे? अपने काम से, अपनी खुशी से, अपने आनंद से। ये बात करें यहाँ प्रभु के वचन को प्रचार करने की, वहाँ प्रभु के वचन को प्रचार करने की, वहाँ खुदा के विषय में बताने की, यहाँ गवाही देने की, ये हमने ठेंगा किया। समझ रहे हो? ये हमने नहीं किया।
ज्यादा हमने वो किया जिसमें हमें संतुष्टि मिले। हाँ, हमने वो नहीं किया जिसमें खुदा को महिमा मिले। तो आज ये विषय है मांगने का कि प्रभु हमारे काम ऐसे हो कि जिससे आपके नाम की महिमा हो, निंदा नहीं। हम अपनी संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए काम करें। हालेलुया। क्या आज ये मेरी और आपकी दुआ होनी चाहिए कि नहीं? नहीं। मैं आप पर छोड़ रहा हूं। आप बोले नहीं भैया नहीं, ये विषय ठीक नहीं, मैं बदल दूंगा। अब मैं बदल भी नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अब जो बोल दिया बोल दिया। आप है वचन के साथ, लेकिन मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अगर आप बोले कि ये विषय ठीक नहीं है तो ये आपकी अपनी समझ, नहीं खुदा ने आज मेरे अंदर ये डाला, प्रभु जो करूं उसे आपके नाम की महिमा हो, निंदा नहीं। जो करूं उसमें आपके कामों का बखान हो। हालेलुया। हालेलुया। जो खाऊं उसमें भी आपके ही स्वभाव दिखे, आप ही का वचन खाओ। चाहे जो खाओ पियो। क्या कह रहा है पौलुस? इतने सारे मैसेज पढ़े, वचन पढ़े हैं। जो खाओ खुदा के नाम की महिमा के लिए करो। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। पौलुस की बातों का इस तरीके से विश्वास करें, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि खुदा के नाम की महिमा के लिए विश्वास करें। पौलुस ये बोल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं खुदा के नाम की महिमा छिपी, तो हमें ये काम करना है जिससे प्रभु का नाम ऊंचा उठे। अगर पौलुस भाई हम तो गए थे, आपने क्या कहा वो बताने के लिए, और यहाँ तो कुछ और ही हो जा रहा है हमसे। यहाँ तो प्रभु के नाम की निंदा हो रही है। तो बात पता है क्या है? आपने पौलुस की बातों को उस विश्वास से नहीं लिया, आपने पौलुस की बातों को लिया अपनी संतुष्टि के लिए, बल्कि चाहिए था कि प्रभु के नाम की महिमा के लिए लेते। सच है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सच में पौलुस ऐसा कर रहा होगा? तब समझ में आता कि पौलुस ही ने तो बोला कि मूर्ति पूजकों के लिए मैं मूर्ति पूजक बन गया, निर्बलों के लिए निर्बल बन गया। हम भी तो वही कर रहे हैं भैया। हम डीजे में नाचते नहीं थे, लेकिन वो मूर्ति पूजक है, क्या करें, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। पौलुस ने बोला है, वो डीजे में नाचने के बुरा रहे तो चले जाएंगे, क्या है? पौलुस ने बोला। इससे खुदा के नाम की महिमा हुई कि निंदा हुई? ये तो पौलुस ने बोला नहीं। या मान लो कोई मूर्ति पूजक घर में गया हो, समझ लो, उदाहरण ले, अब वहां पे आरती चल रही, कुछ चल रहा है, पूजा चल रहा है, और उसने कहा अरे वाह सही टाइम पे है, इनके साथ एक होने का समय है कि अपने आप को इनके साथ पानी में ढाल लूं, तो मैं भी इनके यज्ञ में बैठ जाता हूँ। ये पौलुस नहीं करेगा। पौलुस देखेगा अभी इनका काम चल रहा है, चलो कहीं और नहीं पहुंचे। आप है वचन के साथ? मैं भी शामिल हो जाऊं, फिर जब उठेंगे तो मैं अपने प्रभु के बारे में बताऊं। ये बात नहीं, ये बात नहीं कह रहे। सही बात है, समझे थोड़ा पवित्र आत्मा कहना क्या चाहता है मुझसे और आपसे। आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो, मैं ज्यादा और नहीं खींचूंगा। इसी चीज पर हमें प्रार्थना करनी है, खुदा जो करें आपके नाम को महिमा मिले हमारे जीवन से। हो सकता है अब तक नहीं किया, हो सकता है क्या, हाँ नहीं किया, कई मौकों पर नहीं किया, लेकिन अब जो करें खुदा आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप खुदावन हम जो भी कुछ दिन भर में करते प्रभु जी, आप पुरखे से खड़ा होते तो सब ठीक
ऐसे ही प्रभु जी अपने भाई ब्रह्मन के द्वारा भी प्रभु जी लोगों के दिल की इच्छाओं को आपने प्रकट किया खुदा। ये बात बिल्कुल सच है प्रभु जी। हमने आज तक जो कुछ भी किया प्रभु जी अपने सुविधा के लिए, अपनी इच्छा के लिए किया प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए प्रभु जी। रहम करें खुदा। हमने अपने जीवन भर बहुत गलतियों में थे प्रभु जी, और आज भी बहुत सी गलतियाँ निकल जाती है प्रभु जी। जब हम अपने आप को देखते हैं प्रभु जी, हम आपसे महिमा के लिए बातें कुछ भी नहीं किए खुदा। रहम करें प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम पर रहम करें प्रभु जी। अब जो हो गया सो हो गया प्रभु जी। अब हम जो भी काम करें प्रभु जी आपकी महिमा के लिए करने पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और यहाँ जितने भी आए प्रभु जी सभी को प्रभु जी आप एक मन करें खुदा, ये सब हम सब मिल के प्रभु जी आपकी महिमा के लिए करने पाए। हम अपनी इच्छाओं को मारे प्रभु जी, क्योंकि हमारी इच्छा में आप हमें मालूम है प्रभु जी, हमारी इच्छा हमें कभी भी सही जगह पे नहीं ले जाएगा खुदा। वो हमें गलत राह पे ले जाएगा, वो हमेशा हमें मारने की कोशिश करेगा प्रभु जी। हमारी इच्छा हमारे जीवनों से दूर कर दे प्रभु जी। हमारी इच्छा बिल्कुल गलत है प्रभु जी। हमारे जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो नहीं पाए खुदा। और हम जो कुछ भी करें प्रभु जी आपकी महिमा के लिए करें प्रभु जी। आज ये वचन समझ में आया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रहम करें खुदा, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें प्रभु जी। गलतियाँ तो इतना है प्रभु जी जिसका कोई गिन भी नहीं पाएगा प्रभु जी। इतनी गलतियाँ हमारे जीवनों से हुआ प्रभु जी, आप रहम करें खुदा। उन सारी गलतियों को यीशु मसीह के नाम पर दूर करें प्रभु जी। अब हम आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी कि हम जो कुछ भी करें आपकी महिमा के लिए करने पाए खुदा। ऐसा रहम करना, सभी को आशीषित करना प्रभु जी। सारे बच्चों पे आपका रहम होने पाए प्रभु जी। जितने बच्चे पढ़ रहे प्रभु जी सभी पर आपका रहम होने पाए प्रभु जी। शैतान फाड़ खाने में एकदम तैयार है प्रभु जी, आप रहम करना। उन सारे बच्चों पे आपका रहम, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। जो जहाँ कहीं भी है प्रभु जी सारे बच्चों को आप इकट्ठा करें प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए उन्हें उनसे अपने काम का इस्तेमाल करें प्रभु जी। उनसे काम कराइए प्रभु जी। रहम करें, उनके मन में ऐसी बात डाले प्रभु जी, उनके मन में ऐसे विचार, उनके विचार ऐसे होने पाए खुदावन कि मैं भवन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मुझे भवन जाना है, क्योंकि भवन में जीवन मिलता है और बाकी हर जगह मौत है प्रभु जी, बाहर मौत है खुदा। प्रभु जी मरता हुआ आदमी भी प्रभु जी अगर वो विश्वास कर ले कि मैं प्रभु के भवन चले जाऊं, मर जाऊं तो मर जाऊं, जैसा भी होगा मैं प्रभु के भवन चले जाऊं, तो वो व्यक्ति कभी मर नहीं सकता प्रभु जी, उसे आप बचा लेंगे प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका करोड़ों धन्यवाद प्रभु जी। हमने बहुत से गलतियां की हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमेशा हमें क्षमा किया खुदा। आपने हमेशा हम पे रहम किया, हम पे अनुग्रह किया खुदा, और हमें कुछ होने नहीं दिया प्रभु जी, और शरीर को आपने हमेशा फिट रखा प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। अब जो हो गया सो हो गया खुदा, अब हमारे जीवनों से ऐसा कुछ भी ना हो प्रभु जी। हम प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कर लेता है खुदा, रहम करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। सारी कमी घटी हम आपके समय पर रखते हुए प्रभु जी, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगे प्रभु जी, आमीन। कोई भाई धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन ईश्वर राजा, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। अगर आपका रहम ना यीशु मसीह तो हम धरती में पिता जीवित नहीं रह सकते। प्यारे खुदा, इंसान सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं प्रभु, अगर आपका रहम है प्रभु यीशु मसीह तो आपके भवन आए यीशु मसीह, क्योंकि प्यारे खुदा मनुष्य अपने आप हो के कुछ नहीं कर सकता। जब आपका रहम ना यीशु मसीह तो प्यारे खुदा शैतान ऐसा है कि आपके भवन से पिता हमेशा दूर करने लगते हैं। आपका धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। प्यारे खुदा, हर मनुष्य सोचता है कि पिता हर मनुष्य में पिता इज्जत और आदर करे पिता, जैसे देख सिमसोन भी पिता, प्यारे खुदा स्त्री के भरोसे पिता हम वचन सुन रहे थे प्यारे खुदा यीशु राजा, तो वहाँ से गिरा यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचन से हम जब अलग होते प्यारे खुदा वहीं से गिरता है यीशु मसीह। हाँ खुदा यीशु राजा, ओ प्यारे खुदा, आजकल मनुष्य हर कोई सोचता है कि प्यारे खुदा शौहरत और पिता धन दौलत के पीछे जाता तभी वो गिरता है यीशु मसीह। हाँ खुदा यीशु राजा, क्योंकि शैतान है पिता हर समय पिता आपके बच्चों के पीछे लगे रहता पिता गिराने को यीशु मसीह। हाँ खुदा यीशु राजा, क्योंकि प्यारे खुदा कभी अपने बुद्धि ज्ञान का सहारा नहीं ले यीशु मसीह,
हर समय पिता आप बोलते हैं कि मुझे पुकारो यीशु मसीह, चाहे संकट हो, चाहे मुसीबत हो, आप पिता हमारी ढाल बन के आप ही रहते हैं यीशु मसीह। कोई मनुष्य किसी का पिता मदद नहीं कर सकता यीशु मसीह। यानी खुदा आप ही पिता अपने दूत को भेजते हैं यीशु मसीह, किसी मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह। हर काम पिता हम जानते हैं कि पिता जो काम नहीं हो सकता प्यारे खुदा वो काम आप करने में सामर्थ्य यीशु मसीह। प्यारे खुदा कभी मनुष्य अपने आप को पिता अकेला ना समझे यीशु मसीह, कभी भी अकेला समझे तो घुटना और सर झुका के पिता आपके सामने सर उठाए यीशु मसीह कि मैं आपसे रहम मांगता यीशु मसीह कि प्यारे खुदा कभी हम पिता आप ही हमारा सहारा रहे यीशु मसीह। क्योंकि प्यारे यीशु मसीह हर मनुष्य का हाथ पिता हमारे सर से हट सकता है, भले आपका हाथ हमारे सर से ना हटे क्योंकि मैं पिता हर पिता मनुष्य में पिता जीत सकता हूँ परमेश्वर जब तक आप मेरा हाथ पिता आपका हाथ हमारे सर में रहे यीशु मसीह। हाँ खुदा, नहीं तो हम हारे हुए यीशु मसीह, क्योंकि हम अपनी ताकत हम नहीं जी सकते यीशु मसीह। क्योंकि शैतान इतना हैवी है यीशु मसीह कि आपके वचन के सामने ही वो हार सकता है, बाकी कोई चीज़ से नहीं हार सकता यीशु मसीह। हाँ खुदा, क्योंकि आपके समय जब आपकी परीक्षा ले सकते तो हम तो कुछ भी नहीं है यीशु मसीह। हाँ खुदावानी सुराजा धन्यवाद करते हैं सुराजा, और जितने भाई बहन आते हैं यीशु मसीह ओ पिता मनुष्य को देखने नहीं, वो आपको पिता कुछ पाने आते यीशु मसीह, होने पाए जो अपने मन में लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता उसकी मन पिता पूरी करने वाले आप यीशु मसीह। हाँ खुदावानी सुराज देखते आज मूर्ति पूजा लोग पिता हमसे ज़्यादा पिता देखते कि वो अपने वचन में सिद्ध रहते यीशु मसीह। हाँ पिता जो करना है प्रभु देखते कि यार खुदा अपने सर को झुका के आपका मांगते यीशु मसीह। हाँ खुदा हम कितने ढीठ है यीशु मसीह कि आपको सब कुछ देने के बाद भी पिता हम आपके मुंह फेर के पिता अपनी इच्छा में करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हाँ पिता अपनी समझ हमें दीजिए यीशु मसीह, हम आपके वचन के समय आएंगे यीशु मसीह तो आप अपनी बुद्धि और ज्ञान हमें देंगे यीशु मसीह, क्योंकि हर चीज़ मिलने में सामर्थ्य आप है यीशु मसीह। आप बोलते हैं यीशु मसीह आप मांगो आप अपने बच्चे लोग क्यों नहीं देंगे यीशु मसीह। हाँ खुदावाद यीशु राजा धन्यवाद करता हूँ और होने पाए प्रभु यीशु मसीह हम जो भी काम करें अपने जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें यीशु मसीह, क्योंकि पिता जब बपतिस्मा लेते हो पिता आपके नाम से, भले फिर चंगाई भी आपके नाम से होता है यीशु मसीह। हाँ खुदा हर नाम में पिता आपके नाम में हर चीज़ में जीवंत है यीशु मसीह। धन्यवाद, कभी आप निराशा नहीं हो सकते यीशु मसीह, कभी आप कोई वचन में संदेह ना करें पिता खुदा, क्योंकि हम जब कोई चंगाई के लिए आते हैं यीशु मसीह तो विश्वास से आए कि पिता यीशु मसीह मुझे प्रार्थना किया और चंगा हो गया, तो पिता चंगा हो गया। कभी ये ना रहे कि पीछे मुड़ के एक चंगाई क्यों नहीं हो रहा है, एक समय रहता है यीशु मसीह कि प्यारे खुदा आप विश्वास आता है पिता तो आप पिता प्यारे खुदावन यीशु राजा आप विश्वास खाली वचन में पर वचन में भी आप विश्वास किया तो पिता हम मौत है इसमें। आप खुदावन यीशु राजा धन्यवाद करते पिता, आपकी पवित्र आत्मा मांगते पिता, आपका रहम और यीशु मसीह हमको पिता कि हमारे आंखें खोले आपके वचन के लिए यीशु मसीह, हम आपके समय दे यीशु मसीह। हाँ खुदा जैसा पिता हर चीज पिता मनुष्य देखकर उठते हैं अपने ड्यूटी के लिए पिता समय रहता है यीशु मसीह पिता कि हर काम छोड़ के अपने पिता उसको और भगता है तो होने पाए कि जब मीटिंग हो प्रभु तो हम पिता अपने समय को पिता आपकी ओर लगाए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता, और हम आपसे यही मांगते पिता हमारे पास्टर भाई को बहुत बरकत आशीष देना और होने पाए जो पिता भवन के लिए जगह लिए प्रभु हम उसके लिए भी दुआ करें यीशु मसीह कि जल्द से जल्द काम पिता आप सफल बनाए इस मसीह। पास्टर भाई बोलते हो मैंने में ताकत नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। हाँ पिता, और नबी भी ऐसे बोलते थे कि पिता मैं कुछ नहीं कर सकता। प्यारे खुदा आप किसको मन को चेंज करने वाले आप इस मसीह। हाँ पिता जो अचंभू काम करने वाला आप इस मसीह होने पाए प्रभु, अगर भवन पिता कोई रिकावट करना है शक्ति पिता वो भवन में काम न करे इस मसीह, क्योंकि पिता देख रहे दिल्ली का मैसेज भी सुने प्रभु तो आपके भवन में देख रहे प्रभु को रिकावट कर रहा है यीशु मसीह। हाँ पिता शैतान चित्ता आपकी सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता धन्यवाद करता, हमसे कोई दिन भर में गलती हुई क्षमा मांगते हैं और से हमारे जो चर्च में जितने बच्चे प्रभु सबका एग्जाम है यीशु मसीह उसके लिए भी हम दुआ करें तो बच्चे लोग पिता अच्छे नंबर से पिता पास हो तो पिता फिर भी हम आपका धन्यवाद करें कि मेरा जीवित खुदा है मुझे पास करने वाला है। कभी यही मैं ये मत सोचे कि पिता कि मैं अपने मेहनत से कर सकता। हाँ पिता मेहनत भी रंग लाती है भले प्यारे खुदा उसके पीछे भी आपका हाथ हो। धन्यवाद करते और आप ही को महिमा देता हूँ।
छोटी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। कोई बहन धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद खुदा। प्यारे प्रभु जी, सुबह से लेकर आखिरी अभी तक हमें संभाले बचाया खुदा। हमें कोई ताकत नहीं है प्रभु जी, ताकत देने वाले आप हैं मेरे राजा। हमें कोई अच्छी बात नहीं होती खुदा, अच्छे आप हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और आपने प्रभु जी हमें सही सलामत प्रभु जी अपने भवन में लाया खुदा, ताकि हम आपकी महिमा कर सके मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा यीशु मसीह, मेरे महान प्यारे प्रभु जी, सच में खुदावन कैसे हमें मैसेजों के जरिए बताया जा रहा है खुदावन यीशु मसीह। तो मेरे राजा आप महान खुदा है प्रभु जी, हम बस आपको आगे रखें मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम जहाँ कहीं भी जाए खुदा, हम आपकी बातें करें खुदा। कैसे भाई बताते हैं मेरे पिता उन मैसेजों में खुदा कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं खुदा, आपकी बातें ना करें खुदा तो हम एक व्यभिचारी कहलाएंगे खुदावन। आयशु राजा, हम व्यभिचारी कहलाना नहीं चाहते मेरे खुदावन। हम जहाँ कहीं भी जाए खुदा, हम आपको आगे रखें खुदा, आपकी गवाहियों को दे खुदावन, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो प्राण है मेरे खुदावन वो बचाए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी बहुत निंदा करवा चुके खुदा, सच में प्रभु जी मेरे खुदावन। लेकिन यीशु मसीह जैसे पिता भाई ब्रनम का घर था मेरे पिता, वो एक बदनाम परिवार था खुदा, लेकिन प्रभु जी आपकी महिमा हुई खुदा। प्रभु रहम करे मेरे खुदावन, मेरे यीशु राजा। हमारा घराना भी एक बदनाम परिवार है प्रभु जी, लेकिन खुदावन आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए, हमारे परिवारों से होने पाए प्रभु जी। मैं एक परिवार को आपके हाथों में देती हूँ खुदा। सच में मेरे प्रभु जी हर एक परिवार में पिता वो परेशानियां होती है खुदा, लेकिन यीशु मसीह आप महान खुदा है मेरे प्रभु जी। आप जो करते हैं पिता बहुत अच्छा करते हैं खुदावन। और प्रभु जी वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, जो हर एक को प्रभु जी सिद्ध करेगा मेरे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कार्य करने में आप सामर्थ्य हैं मेरे पिता। हमारे जीवनों से केवल आपके नाम की महिमा हो खुदा। जैसे बताया जा रहा काम वो करे कि प्रभु जी आपकी महिमा हो खुदा। हाँ प्रभु जी, जैसे पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हाँ खुदा, हम मानते हैं खुदा कि हम सबसे बड़े पापी थे खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हम आपको जान गए खुदा, आप हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं खुदा। आप हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं खुदा वो करें मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा, हम अपनी इच्छा पूरी ना करें मेरे प्रभु जी, लेकिन आपकी इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश करें मेरे खुदावन। हाँ यीशु राजा मेरे महान पिता, क्योंकि अंदर आपका बीज है खुदा, तो हम आपके ही कामों को दिखाएंगे खुदा, आपके नाम की महिमा करेंगे खुदावन। हाँ यीशु मसीह, अभी तक जो भी गलतियां अपराध गुनाह हुए खुदा, आपने माफ किया है खुदा, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी आपने यही कहा है कि मत डर, केवल रख विश्वास, तो तेरे लिए हर चीज संभव है। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा, आप काम करें मेरे प्रभु जी। पिता में दुआ करती प्यारे प्रभु जी, जो बहने घर पे आई थी मेरे खुदा, प्रभु जी मेरे राजा आप काम करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे राजा जब वो माँ परेशान है मेरे प्रभु जी, अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही मेरे प्रभु जी, तो खुदावंद उसे भी प्रभु जी, उस हेमंत को मैं भी आपके हाथों में देती हूँ राजा। प्रभु आप काम करें मेरे प्रभु जी, उसका विश्वास है मेरे पिता, वो बड़े विश्वास के साथ में आती है खुदा बाप की यहाँ दुआ होगी और मेरा काम सफल होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी मेरे यीशु राजा आप काम करें प्रभु जी। उस बहन ने यही गवाही दी कि अभी तक जो जो दुआ हुई है वो सारे काम सफल हुए खुदा। हाँ प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देती खुदा, पूजा के लिए धन्यवाद देती मेरे प्रभु जी। सच में खुदा उस बच्ची ने बड़ा विश्वास किया था खुदा, वो प्रभु जी आज भी वो फोन करती है खुदा। प्रभु जी वो बहुत खुश है मेरे खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ राजा। और प्रभु जी कार्य करने में आप समर्थी है मेरे राजा। हाँ प्रभु जी गेनू को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ खुदावन, उसे जो भी तकलीफ है प्रभु जी आप उसकी सारी तकलीफ को दूर करें खुदावन। ललित को मैं आपके हाथों देती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा उसे भी आप प्रभु जी आगे बढ़ाए मेरे खुदावन। जो जो वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता आप काम करें खुदावन, आपके नाम की महिमा हो खुदा। वो बहन गवाही दे मेरे खुदा, आप काम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। और पिता जैसे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं खुदावन,
आप काम करें पिता। हमारे सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, आप उन्हें आगे बढ़ाए खुदा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचन में आत्मा में उठाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, प्यारे प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी ज्ञान बुद्धि समझ देने वाले केवल और केवल आप हैं। और प्रभु यीशु मसीह, जहाँ भवन बनने वाला है प्रभु जी, आप वहाँ पे काम करें प्रभु जी। आप वहाँ पे पैर रखें मेरे प्रभु यीशु मसीह। अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाए मेरे खुदावन। हाँ मेरे यीशु मसीह, मेरे महान पिता, और उसे भी सफल करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमारे याजक को आप बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे खुदावन, जो हर एक वचनों को प्रभु जी लेके आते हैं खुदा, और जहाँ कहीं कमी होती है खुदा, प्रभु जी आप पूरा करते हैं मेरे यीशु मसीह। आप अपने बच्चों के लिए ताज़ा मन्ना लेके आते हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद की है जाती पिता। यदि कोई परेशानी में है, दुख तकलीफ में है खुदा बाप, प्रभु यीशु मसीह उनकी सारी दुख तकलीफों को आप दूर करें प्रभु जी, परेशानियों को दूर करें मेरे पिता। किसी भाई बहन के ऊपर में यदि किसी प्रकार का कोई कर्जा है खुदा, आप उसे प्रभु जी समाप्त करें मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी हम स्वतंत्र रीति से प्रभु जी आपकी महिमा कर सके मेरे यीशु राजा, आपके नाम की बढ़ाई हो मेरे खुदा, कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे राजा। हर एक बात में प्रभु जी मैं आदर और महिमा में आपको देती हूँ। छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ।
महिमा मिले खुदा, ना कि आपकी बुराइयां हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप इतना रहम हम पर कर दीजिए खुदा, उस पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा, जो आपको पिता जय के जुलूस में लेके चले मेरे खुदा, ना कि पिता उस बुराई की ओर लेके चले खुदा। हम उन प्राणों को जीतने में पिता आपके सहभागी हो सके खुदा, ताकि एक बार फिर से वो आनंद आपके पिता स्वर्ग में होने पाए खुदा, हमारी वजह से मेरे खुदावंद। हाँ खुदा, हमारा इस पृथ्वी पे होना केवल आपकी महिमा का कारण हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। पिता, जबकि आशीष घर पे अकेला है मेरे यीशु राजा, पिता तो आप दया करना पिता, वो यहाँ पहुँचने वाला था खुदा, वो नहीं पहुँचा खुदावन, तो वो घर पे जैसे भी आप उसकी मदद कीजिए मेरे यीशु राजा, रहम करना मेरे खुदावन। जबकि इन बच्चों के पेपर हैं मेरे यीशु राजा, तो आप इन्हें बुद्धि दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब तक आप उन्हें बुद्धि ना दे मेरे यीशु राजा, वो कुछ नहीं कर सकते मेरे यीशु राजा। तो आपकी बुद्धि पिता, मैं उन सारे बच्चों के लिए मांग लेती मेरे प्रभु यीशु मसीह, ताकि उस एग्जाम को फाइट करके आपकी महिमा करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया होने पाए। हमारे याजक भाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, जो कि मेरे यीशु राजा आपकी महिमा के लिए हमेशा खड़े रहते मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप दया करना, उनके परिवार पे रहम करना मेरे यीशु राजा, कि जब भी वो कहीं जाए मेरे यीशु राजा, तो आपके नाम की बड़ाई करते हुए खुदा, आपके लिए और प्राणों को जीत सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे खुदावंद, उस भवन को बनने में पिता आप रहम करें खुदा, अपने उस सामर्थी हाथ को आगे बढ़ाएं मेरे यीशु राजा, हमारे लोगों के लिए खुदा। हमारे पास ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं खुदा, कुछ भी ऐसा नहीं खुदा कि हम उस भवन के लिए करने पाए खुदा, लेकिन हमारे पास एक प्रार्थना की ताकत है मेरे यीशु राजा, कि हम अपने हाथों को उठा के मांगे तो पिता आप कर सकते हैं। किस प्रकार मेरे यीशु राजा, पिता सुलेमान कहता था कि मैं उस मंदिर की तरफ जब हाथ उठाता हूँ तो वो सारी चीजें पूरी हो जाती है मेरे खुदावन। आज हम हाथ उठा के आपसे मांगते खुदा, उस भवन को तैयार करने में आप मदद करें मेरे खुदावन, और नींव रखी जा सके मेरे यीशु राजा, वो भवन आपके नाम से खड़ा हो सके मेरे यीशु राजा। और खुदा, किस प्रकार आशीष भाई पिछले पिता गुरुवार को जब मैं सुन रही थी, बहुत परेशान थे मेरे यीशु राजा उस भवन के लिए मेरे खुदा, पूरे पिता कलीसिया ने उसके लिए खुदा उपवास रखा था मेरे यीशु राजा। और पिता, मैं उस दिन उपवास नहीं रख पाई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कारण है खुदावंद, और पिता मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी खुदा, लेकिन आज मैंने मांगा है खुदा कि उस भवन को बनने में आप मदद करें राजा, वो सारी रुकावटें दूर हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। और भाई ने जितनी भी मशक्कत उस भवन को बनाने के लिए की है मेरे यीशु राजा, आज वो शैतान हार जाए मेरे खुदा, और वहाँ पर एक बार फिर से वो काम चालू हो सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप रहम करें खुदा, क्योंकि वो हमारे याजक है मेरे यीशु राजा। हम चाहते हैं मेरे खुदा, वो जो भी करते हैं मेरे यीशु राजा, आपके नाम से करते हैं तो पूरा होने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया, आपका रहम होने पाए खुदा। धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना खुदा, दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खुदावन, आपने फसल दिया प्रभु जी, और अपने मैसेज से हमें पोषित किया खुदा। सच में खुदा, हमें ये चाहिए कि हम जो भी कुछ करें, खाए पिए, हर चीज़ में आपके नाम की महिमा होने, हमारे चाल चलन से आपके नाम की महिमा होने पर, हमारे बोलने से आपके नाम की महिमा होने पर, हमारे देखने से आपके नाम की महिमा होने। ऐसे काम करें जो बिल्कुल आपके नाम को ऊंचा उठाए, ऐसे ना करें जो वचन के विरोध में आते हैं। पिता रहम करेगा, मदद करें, हम में से हर एक के संग और साथ हुए प्रभु, क्योंकि आप एकमात्र वो उद्धार करता है खुदावन, जिसने हमारे लिए जान दी खुदा, ताकि हम सुधारे जा सके और उस उद्धार के तहत आ सके। तो आप रहम करें खुदा, अपने उस सामर्थ के तहत अपने दूतों की मौजूदगी में हमें बनाए रखे खुदा। आपकी पावर को राइट हैंड की खुदा हमारे सब के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे खुदा। आप पिता रहम करें, कोई कमज़ोर है खुदा आप चंगाई दें, आप सामर्थ दें खुदा। कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, आप वो मेडिसिन बन जाए। आप स्वयं प्रभु जी उनके अंदर से डॉक्टर के रूप में होके तमाम बीमारी को दूर कर दें। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट आप इलाज कर देते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मेरी
चाहते हैं खुदा आगे भी आप हमारे साथ हों और खुदा उस जमीन को जैसे आपने दिलाया लॉर्ड वैसे ही आगे आप उसके कंस्ट्रक्शन में आप सहायक होंगे। तमाम चीज़ें लो बजट में खुदा आपके अनुग्रह से हो जाए। आप करें हम चाहते हैं अपने वचन की भरपूरी के तहत हमें बना के ले चले। जैसे ही सलामत आए खुदा वैसे ही जब हम उससे अपने घरों में जाए आप सही सलामत पहुँचाएं। धन्यवाद देते हैं आपके नाम का खुदा क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा के योग्य हैं। हमारे जीवन से हर एक काम आपको ही महिमा के लिए समर्पित हो खुदा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, इस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपसे हमारे कसूर माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।